यह कहानी जेनिया नाम की एक लड़की की है जो अपने प्यार को पाने के लिए काले जादू का उपयोग करती है। शुरुआत में हमें जेनिया को अपनी दोस्त सोनिया की शादी की ड्रेस तैयार करते हुए दिखाया जाता है। जेनिया एक शादी की ड्रेस डिजाइन करने वाली नौकरी करती है। शाम के समय जब जेनिया अपनी बेटी पामिला अपनी पति के स्थान पर आती है तो वह वहां पर देखती है कि उसका पति कीरा किसी अन्य औरत के साथ संबंध बना रहा है। यदि जेनिया उससे दूर हो जाती है। कुछ दिनों बाद जेनिया अपने पति से मिलने के घर जाती है। वहां उसका पति उसे अपनाने से मना कर देता है। जेनिया की इलाज के लिए एक जादूगरनी के पास जाती है। जादूगरनी उसे कुछ सामान देती है जिनमें 2 मोमबत्तियां, एक कपड़ा और नमक होता है। जादूगरनी उसके हाथ पर चीरा लगाकर कपड़े को खून से लाल कर देती है। जादूगरनी रहती है कि तुम्हारी किसी दोस्त की शादी में इस रस्म को करना, तभी यह काम करेगी। जामिया अपनी दोस्त सोनिया की शादी वाले स्थान पर किसी कमरे में इस रस्म को करती है। इस रस्म में जेनिया 2 मोमबत्तियां को आपस में रपेट देती है, एक मंत्र दोहराती है, इधर-उधर नमक बिखरती है, खून से लाल किए हुए कपड़े को उन मोमबत्तियों से जला देती है। जेनिया अपने नीचे आते समय अपने दोस्त सोनिया के सामने गिर की जाती है। यदि सोनिया और उसका होने वाला पति विक्टर उसे अस्पताल ले जाता है, परंतु यहाँ सोनिया और विक्टर में विवाद हो जाता है जिस कारण उनकी शादी टूट जाती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्पताल में जेनिया का पति कीरा उसे लेने आता है। वह उसे अस्पताल से भगाकर ले जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। जेनिया को जॉब पर जाना होता है, तब भी उसका पति उसे मना बोलता है। वह जेनिया के चेहरे दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। वहां पर उसकी दोस्त सोनिया उसे उसकी शादी की ड्रेस वापस करने आती है। अब वो जेनिया को पसंद नहीं करती है, परंतु जानिए वास्तविकता को जानती है। जेनिया पूरे पैसे वापस दिलाने की कोशिश करती है, परंतु शादी की ड्रेस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए हुआ था, इसलिए पैसा भी क्रेडिट कार्ड में आना तय था। यह क्रेडिट कार्ड विक्टर का था, इसलिए वो विक्टर को बुलाती है। वह ड्रेस का अमाउंट कैश देकर सोनिया को देने का कहता है। वहां उसे कीरा का फोन आता है। जब वो उसका फोन काटती है, तब उसके पेट में दर्द होता है। यह देख विक्टर उसकी मदद करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है। तभी कीरा वहां आ जाता है। वो विक्टर को मारने लगता है। जामिया बीच में आकर उसे बचाती है। जब जेनिया उसे पामिला के बारे में पूछती है, कीरा उसे बताता है कि वह उसके घर है। उसके बाद कीरा जेनिया को अपने घर ले जाता है। कीरा की मम्मी पापा जेनिया को पसंद नहीं करते हैं। कीरा उसकी मम्मी को विरासत की अंगूठी देने को कहता है। जब वह अंगूठी देने से मना कर देती है, तब कीरा उनकी अंगूरी काटकर जेनिया को अंगूठी पहना है। यह देखकर कीरा के पिता कीरा पर हमला करते हैं और जेनिया को भगाने का कहते हैं। पर जैसे ही जेनिया घर के बाहर निकलने वाली थी, तभी कीरा उसके सिर पर हमारा करके उसे बेहोश कर देता है। जेनिया जब आँख खुलती है, तब वह देखती है कि वह कीरा की वर्कशॉप में है। कीरा ने उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरे हुए किसी बर्थ टब में रखा हुआ है। वह कीरा पर हमला कर पामिला को लेकर वहां से भाग जाती है। बाहर वह किसी गाड़ी वाली औरत से मदद मांगती है। कीरा मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता है, परंतु वो उसे गुमराह कर देती है। उसके बाद सीन स्विफ्ट होता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जेनिया सोनिया के पति विक्टर के घर में होती है। विक्टर पामिला के लिए डायपर वगैरह लेकर आता है। उसके बाद वह हॉस्पिटल जाता है। वहां उसे सोनिया मिलती है, पर विक्टर उसे नजरअंदाज कर देता है।
वहां उसे एक मोटरसाइकिल सवार की सिर फटने से मौत हो जाने की का मामला मिलता है। विक्टर उसका चेहरा देखता है तो भी कीरा का होता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिया अकेली होती है, उसे वहां कीरा की आत्मा नजर आती है। वह उससे डर जाती है, तभी विक्टर वहां आता है। उसे कीरा की मौत के बारे में बताता है। वह उसे अस्पताल की मौज में लेकर जाता है। जब जेनिया अकेली होती है, कीरा का शरीर जेनिया को पकड़कर अपना केबिन बंद कर देता है। जेनिया बड़ी मुश्किल से उसे खोलती है। उसके बाद जेनिया विक्टर के पास जाकर उसे काले जादू की बात बता देती है। दोनों उस जादूगरनी के पास जाते हैं। जादूगरनी उसे बताती है कि मैं एक बस शक्तिशाली शैतान की आत्मा का सहारा लिया था। इसका इलाज वही बता सकता है। मुझे विक्टर के माध्यम से उसे बुलाना होगा। वह विक्टर के माध्यम से उसे शैतानी आत्मा को बुलाते हैं। वह शैतानी आत्मा जेनिया से उसकी आत्मा मांगती है। इसके बाद वह उसके ऊपर हमला करती है। वहां एक बुढ़ी औरत आकर उसे बचा लेती है। अगले दिन विक्टर हॉस्पिटल जाता है, वहीं दूसरी तरफ जेनिया उस बुढ़ी औरत से मिलती है, जो उसे जादूगरनी की मां होती है। वह उसे चर्च में विक्टर और सोनिया के तलाक की रस्म करने का कहती है। चर्च में तलाक की रस्म करने के लिए विक्टर, सोनिया का नया बॉयफ्रेंड ओलिव, जामिया और वह बूढ़ी औरत आती है। वह बूढ़ी औरत जेमिया के शरीर में उस शैतानी आत्मा का आह्वान करती है। उसके बाद तलाक की रस्म शुरू करती है। जेमिया को रस्म के साथ साथ उस मोमबत्तियों को खोलना था, जब शादी में उन्हें बंधा था। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है। यह देख विक्टर उसके पास आ जाता है और रस्म टूट जाती है। वो सब पर हमला करता है। वह बूढ़ी औरत उन्हें बचा लेती है। जब जेमिया अपनी मां को फोन लगती है, उनके न उठाने पर वह उनके घर जाती है। वो पाती है कि शैतान उन्हें ले गया है। वह और विक्टर कीरा के मूर्तियों के कारखाने में जाते हैं। वहां शैतानी आत्मा विक्टर को मारने वाली होती है। यह देख जेमिया एक प्लास्टर का पेरिस के टब में खुद को समाहित कर देती है। इस तरह वह शैतानी आत्मा को अपनी आत्मा दे देती है और यह मूवी खत्म होती है।